हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सीयूटी के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। जिन बच्चों ने अपना सीयूटी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है और जिन बच्चों ने अपना हिंदी लैंग्वेज चॉइस की है सीयूटी के एग्ज़ाम के लिए, तो हिंदी लैंग्वेज में आपको पढ़ना क्या है, तो मैं आपको अपने इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। और मैं आपको सीयूटी की तैयारी करवा रही हूँ यहाँ पे, जिसमें मैं आपको करवाऊँगी पॉलिटिकल साइंस, हिंदी लैंग्वेज, सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री। जिन जिन बच्चों ने जो अभी मैंने कहा, जिन बच्चों ने ये जो सब्जेक्ट है इनको चॉइस कर रखा है, तो मैं आपकी तैयारी करवाऊंगी अपने इस चैनल पे फॉर सीयूटी एग्ज़ाम के लिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके और आप उनका लाभ उठा सके। यदि आपको मेरे से किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो सीयूटी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 50 क्वेश्चन जो लेकर के आई हूँ, इनके आंसर मैंने नहीं लिखे हुए हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ाऊँगी और अच्छे से समझाऊँगी और फिर उसके आगे टिक करूँगी। मैं आपको वीडियो के साथ साथ ही आंसर बताते जाऊँगी। और ये जो मैंने क्वेश्चन जो बनाए हैं, ये मैंने बुक में से बनाए हैं। एक एक लाइन को पढ़ के अच्छे से समझ के आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो कि सीयूटी के एग्ज़ाम में आने के बहुत से चांसेस हैं। जो मैं आपको करवा रही चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर का जो नाम है वो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जनसंचार माध्यमों को चलाने के लिए ज़रूरी है। ए है हमारा ऑप्शन एक औपचारिक संगठन, बी है हमारा एक अनौपचारिक संगठन, सी हमारा एक इमारत एंड डी है हमारा एक कार्यालय। तो जो इसका जो आंसर है वो है हमारा ए इसका आंसर है। एक औपचारिक संगठन की ज़रूरत होती है जनसंचार के माध्यम को चलाने के लिए। आई होप आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आएंगे, और यदि किसी भी चीज़ की दिक्कत आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हमें बताना है वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हमारा रेडिफ को, बी है हमारा इंडिया इन्फोलाइन को, सी है हमारा सीफी को एंड डी है हमारा तहलका.com। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा डी तहलका.com। ठीक है, मैं आपको जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर साथ ही साथ बताते जा रही हूँ। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बताना है नीर में से कौन भारतीय इंटरनेट साइट है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है टाइम ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है हमारे इसमें आउटलुक एंड ऑप्शन नंबर सी है हमारे इसमें IVN एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारे इसमें ये सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे, इसका आंसर है डी, ये सभी है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बताना है इंटरनेट द्वारा एक सेकंड में कितने शब्द भेजे जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा इसमें 56,000 एंड ऑप्शन बी है हमारा 60,000 एंड ऑप्शन सी है हमारा 70,000 एंड ऑप्शन डी है हमारा 80,000। तो इसका जो आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका आंसर है सी 70,000। इंटरनेट द्वारा जो क्या होता है कि जितने भी हम मैसेज भेजते हैं, तो ना एक सेकंड में हम कितने मैसेज भेज सकते हैं, तो हम एक सेकंड में 70,000 मैसेज भेज सकते हैं। तो ऑप्शन सी है हमारा इसमें आंसर, तो मैंने ऑप्शन सी के आगे टिक लगा दिया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें हमें बताना है पत्रकारिता में इंटरनेट का कार्य। जो पत्रकारिता जो होती है इनमें इंटरनेट का क्या कार्य होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा समाचारों का संकलन कराना, ऑप्शन बी है हमारा खबरी का सत्यापन कराना, ऑप्शन सी है हमारा खबरों का पुष्टिकरण कराना एंड ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें वो कराना है नेट साउंड किस माध्यम से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा इंटरनेट से, ऑप्शन बी हमारा टेलीविज़न से, ऑप्शन डी हमारा रेडियो से एंड ऑप्शन डी हमारा सिनेमा से। तो जो इसका आंसर है हमारा वो है बी टेलीविज़न से। तो बी के आगे मैंने टिक लगा दिया, आप देख सकते हैं। आई होप आपको मेरे सारे जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे।
यदि किसी भी चीज़ की दिक्कत आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए शानदार प्रस्तुति देते हैं बच्चे, इस तरह की खबर जनसंचार के किस माध्यम के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए हमारा प्रिंट मीडिया, ऑप्शन बी हमारा टीवी, ऑप्शन सी है हमारा समाचार पत्र, ऑप्शन डी हमारा इंटरनेट। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, इसका आंसर है बी, टीवी द्वारा। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें बताना है, जब रिपोर्टर घटना स्थल पर होता है तो खबर का प्रारूप किस चरण में होता है? जब क्या कहते हैं, कोई रिपोर्टर है तो वो जैसे कहीं घटना हुई है, अगर उसको पता नहीं कि यहाँ पे घटना होने वाली है, किसी भी प्रकार की हानि होने वाली है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कुछ भी दुर्घटना होने वाली है, अगर किसी रिपोर्टर को नहीं पता और वो वहाँ पे है और वहाँ पे कोई घटना घट जाती है, तो वो उस टाइम वो क्या करेगा? उसके पास तो सामान नहीं होगा, क्योंकि उसे थोड़ा ना पता था कि यहाँ पे घटना होने वाली है किसी भी प्रकार की। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इसमें बताना है। पहला हमारा लाइव, बी है हमारा एंकर बाइट, एंड ऑप्शन सी है हमारा फोन इन, ऑप्शन डी हमारा एंकर पैकेज। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फोन के द्वारा। ओके, उसके पास तो फ़ोन होगा, वो फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेगा और वो मैसेज कर देगा, फिर उस घटना को टीवी पे या फ़ोन पे या किसी भी इंटरनेट पे मतलब डाल सकते हैं और उसके द्वारा फिर वो देखा जा सकता है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें बताना है, आधुनिक युग की शुरुआत किससे हुई है? तो ऑप्शन ए हमारा मुद्रा के आविष्कार से, ऑप्शन डी हमारा रेडियो के आविष्कार से, ऑप्शन सी हमारा टीवी के आविष्कार से, एंड ऑप्शन डी है हमारा इंटरनेट के आविष्कार से। तो इसका जो आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का, इसका आंसर होगा हमारा ए, मुद्रा के आविष्कार से। ओके, मैंने ए के आगे टिक लगा दिया। मैं सभी क्वेश्चंस के साथ साथ टिक करती जा रही हूँ, सबके आंसर बताती जा रही हूँ। आप अच्छे से इन्हें लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए CUET के एग्ज़ाम के लिए। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें बताना है, आधुनिक माध्यमों से सबसे पुराना माध्यम क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा अखबार, बी है हमारा रेडियो, सी है हमारा टेलीविज़न, एंड डी है हमारा सिनेमा। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका आंसर है हमारा ए, अखबार। अखबार काफ़ी टाइम से ही चलता आ रहा है, आपको पता ही है। जैसे कि आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी के वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो ऑप्शन ए इसमें हमारा संवाददाताओं की, ऑप्शन बी है हमारा हिंदी पाठकों की, एंड ऑप्शन सी है हमारा हिंदी पोर्न की, एंड ऑप्शन डी हमारा हिंदी का कंप्यूटर के उपयुक्त ना होना। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर है हमारा सी, ठीक है, हिंदी की पॉकेट की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 में। इसमें बताना है, सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत हुई है, कब हुई है, वो आपको इसमें ऑप्शन में देख के बताना है। तो मैं ऑप्शन जो है वो आपको पढ़ के बता देती हूँ। ए हमारा 1982 से 1992 के बीच, ऑप्शन बी है हमारा 1983 से 2002 के बीच, एंड ऑप्शन सी है हमारा 2001 से 2021 के बीच, एंड ऑप्शन डी है हमारा 1993 से 2021 के बीच। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का, तो इसका आंसर है वो है हमारा बी के आगे मैं टिक लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब इसका जो आंसर है बी, वो है हमारा 1983 से 2002 के बीच हुई थी इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है, हमें किसी भी माध्यम के लेखन के लिए किसे ध्यान में रखना होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा माध्यमों को, ऑप्शन बी है हमारा लेखक को, ऑप्शन सी है हमारा जनता को, एंड ऑप्शन डी है हमारा बाजार को। तो ये काफ़ी इजी है, आप इसका आंसर है हमारा ए, माध्यमों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है, हिंदी वेब जगत में साहित्यिक पत्रिका नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है हमारा अनुभूति, ऑप्शन बी है हमारा सराय, ऑप्शन डी है हमारा ऑप्शन सी है हमारा आउटलुक, एंड ऑप्शन डी है हमारा हिंदी नेस्ट। तो जो इसका आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का, इसका आंसर है हमारा बी आउटलुक। ओके,
अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है हिंदी में नेट पत्रकारिता का प्रारंभ किससे हुआ? तो ऑप्शन ए हमारा वेब दुनिया से, ऑप्शन बी हमारा वेब जागरण से, ऑप्शन सी हमारा वेब भास्कर से एंड ऑप्शन डी हमारा तहलका.com से। तो इसका आंसर है हमारा ए वेब दुनिया से। ठीक है, मैंने ए के आगे टिक लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी बताना भारत में सही अर्थों में वेब पत्रकारिता कौन कर रहा है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारा ए mail.com, ऑप्शन बी है हमारा reddit.com, ऑप्शन सी है हमारा इसमें जागरण.com एंड ऑप्शन डी है हमारा वेब दुनिया। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा बी, इसका आंसर है reddit.com। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है HTML क्या है? तो ऑप्शन ए है हमारा इंटरनेट प्रदाता कंपनी, ऑप्शन बी है हमारा पत्रकारिता समूह, ऑप्शन सी है हमारा कंप्यूटर कंपनी, ऑप्शन डी है हमारा वेब भाषा। तो उसका जो आंसर है वो है हमारा डी वेब भाषा। अभी तक जितना भी मैंने आपको करवाया है, अभी तक कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड मेरी वीडियो के लास्ट तक बने रहे हैं। जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सारे के सारे आपके लिए बुक में से बनाया मैंने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना कौन सा हिंदी समाचार पत्र नहीं है? तो इसका ए है हमारा हिंदुस्तान, बी हमारा जनसत्ता, सी हमारा हिंदुस्तान टाइम, डी हमारा दैनिक भास्कर। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, इसका आंसर है हिंदुस्तान टाइम। जो है ये हिंदी समाचार पत्र नहीं है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हमें बताना है मुद्रित माध्यमों के लिए कथन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन है इसमें हमारा ए, इसमें पढ़ना है साक्ष्यों के लिए ही उपयोगी है, बी हमारा डेडलाइन का ध्यान रखना पड़ता है, सी हमारा निश्चित स्थान एवं समय सीमा का ध्यान रखना पड़ता है, डी हमारा कभी भी अपडेट हो सकता है। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा डी, कभी भी अपडेट हो सकता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के बहुत से चांसेस है, तो उन्हें अच्छे से ध्यान दीजिए इन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें मुद्रित माध्यम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए इसमें हमारा स्थायित्व, ऑप्शन बी हमारा लिखित भाषा का विस्तार, ऑप्शन सी हमारा वैचारिक माध्यम, ऑप्शन डी हमारा एक रेखीय माध्यम। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा डी, एक रेखीय माध्यम। ओके, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके ऑप्शन पढ़ूंगी और आपको सीधा आंसर बता दूंगी। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बताना है टीवी के लिए कौन सी शब्दावली उपयुक्त नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा लाइव, ऑप्शन बी हमारा एंकर पैकेज, ऑप्शन सी हमारा एंकर बाइट एंड ऑप्शन डी हमारा ऑनलाइन। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा डी ऑनलाइन। डी के आगे मैंने टिक लगा दिया, आप देख सकते हैं। इसके साथ अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताना टीवी के लिए कौन से शब्दों के प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त हैं। तो इसका ऑप्शन ए हमारा निम्नलिखित उपयुक्त क्रमांक, ऑप्शन बी हमारा तथा अथवा यथा, ऑप्शन सी हमारा क्रय विक्रय स्थानांतरण पंक्ति, ऑप्शन डी हमारा इसमें खरीद बिक्री तबादला कतार। तो जो क्वेश्चन हमारा 22 है इसका आंसर है हमारा डी, खरीद बिक्री तबादला एंड कतार। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना बाइट क्या है। ऑप्शन ए हमारा रिपोर्ट की भेजी रिपोर्ट, ऑप्शन बी हमारा एंकर के द्वारा पढ़ी जाने वाली खबर, सी हमारा प्राकृतिक आवाज़ें, ऑप्शन डी हमारा घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का कथन। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है इसका आंसर है हमारा डी, घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का कथन। तो हमारा डी आंसर है इसका, मैंने डी के आगे टिक लगा दिया, आप देख सकते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें बताना है टीवी पर प्रकाशित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है हमारा विजुअल एंड बी है हमारा नेट, सी है हमारा बाइक एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 24 है इसका आंसर है हमारा ए
विजुअल। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें अब क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमें बताना है भारत में टीवी की शुरुआत कब हुई थी। तो इसमें हमें कोई सन वन नहीं बताना है। तो ऑप्शन ए आता है हमारा इसमें मनोरंजन के लिए हुई थी टीवी की शुरुआत। ऑप्शन बी है हमारा फिल्म प्रदर्शन के लिए हुई थी। ऑप्शन सी हमारा शैक्षिक परियोजनाओं के लिए हुई थी। एंड डी हमारा धारावाहिक दिखाने के लिए हुई थी। तो जो इसका आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का, तो इसका आंसर है सी, शिक्षित परियोजना के लिए हुई थी। ओके, इसकी जो शुरुआत हुई थी भारत में टीवी की वो हुई थी शिक्षित परियोजनाओं के लिए। तो इसका आंसर हमारा सी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बताना भारत में जो टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। तो इसमें हमें सन बताना है। तो अब हम बताते हैं ऑप्शन ए हमारा 15 अगस्त 1947 में। एंड ऑप्शन बी हमारा 15 सितंबर 1959 में। एंड ऑप्शन सी हमारा 15 अक्टूबर 1969 में। एंड ऑप्शन डी हमारा 15 सितंबर 1936 में। तो जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 26 है उसका आंसर है बी, 15 सितंबर 1959 में हुई थी भारत में टेलीविज़न की शुरुआत। ओके, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। रेडियो की खोज किसने की। तो ऑप्शन ए है हमारा इसमें ग्राहम बेल ने। ऑप्शन बी है हमारा जी मार्कोनी ने। ऑप्शन डी हमारा गुटेनबर्ग ने। एंड ऑप्शन डी है हमारा थॉमस अल्वा एडिसन ने। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है हमारा बी, जी मार्कोनी ने। ठीक है, तो मैंने बी के आगे टिक लगा दिया है, जी मार्कोनी के आगे। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने लिख दिया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28 में। इसमें भी बताना समाचार पत्र प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा ब्लू लाइन। ऑप्शन बी है हमारा ब्लैक लाइन। ऑप्शन सी है हमारा रेड लाइन। ऑप्शन डी हमारा डेड लाइन। तो जो इसका है आंसर वो है हमारा डी, डेड लाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा फोन इन। ऑप्शन बी है हमारा एंकर पैकेज। ऑप्शन सी हमारा सीधा प्रसारण। ऑप्शन डी हमारा एंकर बाइट। तो इसका जो आंसर है वो हमारा सी, सीधा प्रसारण। ठीक है, जो क्रिकेट मैच का जो प्रसारण है वो है सीधा प्रसारण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो इसमें बताना है रेडियो समाचार लिखा जाता है, जो रेडियो जो समाचार होता है वो कैसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें उल्टा पिरामिड शैली में। ऑप्शन बी हमारा सीधा पिरामिड शैली में। ऑप्शन सी हमारा इसकी कोई खास शैली नहीं होती। एंड ऑप्शन डी है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, उल्टा पिरामिड शैली में। ठीक है, तो जिसका आंसर है वो हमारा उल्टा पिरामिड शैली। रेडियो समाचार जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है उल्टा पिरामिड शैली में। तो इसका ए आंसर है, तो मैंने ए के आगे टिक लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना रेडियो के लिए तारीख लेखन हेतु कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है हमारा इसमें 15 अगस्त 2021। ऑप्शन बी हमारा इसमें अगस्त 15 2021। ऑप्शन सी इसमें हमारा अगस्त 15 2021। ऑप्शन डी हमारा 15 अगस्त 2021। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा 15 अगस्त 2021। तो ऑप्शन डी इसका हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है वो है डी, आप देख सकते हैं मैंने डी के आगे टिक लगा दिया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32, इसमें बताना है भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब शुरू हुआ। तो इसका ऑप्शन है हमारा ए का 1983। ऑप्शन बी है हमारा 1993। ऑप्शन सी है हमारा 2003। ऑप्शन डी है हमारा 2013। तो इसका आंसर है हमारा सी, 2003। तो भारत में जो इंटरनेट का जो दूसरा दौर था वो हुआ था हमारा 2003 में शुरू। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 33, इसमें हमें बताना भारत में पहला छापा खाना कब लगा। तो जो भारत में जो पहला जो छापा खाना जो लगाया गया था वो कब लगाया गया था। तो इसका ऑप्शन दे रखा है, आपको इसका आंसर बताना है, मैं आपको पढ़ देती हूँ। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा 1556।
ऑप्शन बी है हमारा इसमें 1546, ऑप्शन सी हमारा 1656, ऑप्शन डी हमारा 1576। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, 1556 में भारत में पहला छापखाना लगाया गया था। इसी के साथ अब हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 34। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें क्या है कि क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान छापखाने का आविष्कार किसने किया? तो जो इसका ऑप्शन है हमारा पहला गुटेनबर्ग ने, बी है हमारा चिनमिन ने, ऑप्शन सी है हमारा निहाल सिंह ने, ऑप्शन डी है हमारा जॉनसन ने। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, गुटेनबर्ग ने किया था वर्तमान छापखाने का आविष्कार। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बता रहा है इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम अनपढ़ व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है। हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है, जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है ये जो जनसंचार के जो माध्यम जो हमें ऑप्शन में दिए गए हैं इनमें से अनपढ़ व्यक्तियों के लिए कौन सा उपयोगी नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा इंटरनेट नहीं है, ऑप्शन बी है हमारा समाचार पत्र नहीं है, ऑप्शन सी है हमारा इसमें पत्रिकाएं नहीं है, ऑप्शन डी है हमारा तीनों ही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा डी, ये तीनों ही नहीं है अनपढ़ व्यक्तियों के लिए उपयोगी। ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें हमें बताना है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई। तो इसका ऑप्शन है हमारा ए 1930 में, ऑप्शन बी है हमारा 1936 में, ऑप्शन डी है हमारा 1947 में, ऑप्शन डी है हमारा 1951 में। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बी, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 में। इसमें हम बताना रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है। तो ऑप्शन ए हमारा श्रव्य माध्यम, ऑप्शन बी हमारा दृश्य माध्यम, ऑप्शन सी हमारा दोनों, ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ए, श्रव्य माध्यम, मतलब सुनने का माध्यम। रेडियो में सिर्फ हम सुन सकते हैं, उसके अंदर हम किसी प्रकार को देख नहीं सकते किसी भी चीज़ को। यदि रेडियो में नाटक भी चल रहा है तो हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो श्रव्य माध्यम हो जाएगा। ओके, इसका आंसर है हमारा ए के आगे हमने टिक लगा दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। इसमें बताना सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम क्या है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा प्रिंट, ऑप्शन बी हमारा रेडियो, ऑप्शन सी हमारा टेलीविज़न, ऑप्शन डी हमारा इंटरनेट। इसमें जो बताना जो जनसंचार जो हमारे जो ऑप्शन में दे रखे हैं इनमें से कौन सा सबसे अधिक खर्चीला है। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा डी, इंटरनेट जो है, इंटरनेट का जो जनसंचार जो माध्यम है ये सबसे अधिक खर्चीला है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। इसमें बताना है भारत का पहला छापखाना कहाँ स्थापित हुआ। जो भारत में जो सबसे पहला जो छापखाना था वो कहाँ पे स्थित हुआ, कहाँ पे लगाया गया। तो ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है सूरत में, ऑप्शन सी है गोवा में, ऑप्शन डी है इसमें अहमदाबाद में। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सी, गोवा में सबसे पहले छापखाना स्थापित किया गया था। ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें हमें बताना है ड्राइव एंकर खबर को किस प्रकार बताता है। जो ड्राइव जो एंकर होते हैं वो अपनी जो खबरों को किस प्रकार से बताते हैं। तो ऑप्शन है इसमें हमारा ए, संवाददाता से बात करके बताता है, ऑप्शन बी हमारा दृश्य के साथ बताता है, ऑप्शन सी हमारा सीधे सीधे बताता है, एंड ऑप्शन डी हमारा इसमें इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा सी, सीधे सीधे बताता है। जो ड्राई एंकर जो होते हैं वो जो अपनी खबरों को जो बताते हैं वो सीधा बताते हैं, पॉइंट सीधी चीज़ें बताते हैं, कोई बातें घुमा फिरा के नहीं बताते, सिर्फ सीधी सीधी बातें बता देते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 41 में। इसमें बताना उल्टा पिरामिड शैली में समाचार कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा इसमें बताया गया 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन बी है हमारा इसमें बताया गया इसमें 4 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन सी है इसमें हमारा इसमें बताया गया कि 5 भागों में बांटा गया है, या ऑप्शन डी है इसमें कि 2 भागों में बांटा गया है। तो जो इसका आंसर है 41 का, इसका आंसर है ए। ठीक है, जो उल्टा पिरामिड शैली जो होती है इसमें जो समाचार कितने भागों में बांटा गया, वो बांटा गया है 3 भागों में। ओके, जो इसका ऑप्शन ए हमारा आंसर था, मैंने टिक कर दिया, आप देख सकते हैं।
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। इसमें हमें बताना है इनमें से कौन सा उल्टा पिरामिड शैली का अंग नहीं है। तो जिसका ऑप्शन है उसमें है पहला माध्यम भाग, मध्यम भाग, बी हमारा बॉडी, सी हमारा इंट्रो, डी हमारा समापन। जो इसका जो आंसर है हमारा 42 का, इसका आंसर है ए मध्यम भाग। इसमें क्या है, उल्टा पिरामिड शैली का जो अंग है वो नहीं है, सिर्फ मध्यम भाग। बाकी जो बॉडी, इंट्रो, समापन ये जो है ये पिरामिड शैली के अंग है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हमें बताना है 43 में जो हमें बताना है समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी है। ठीक है, तो प्रभावशाली शैली कौन सी है इसमें से हमें बताना ऑप्शन में से। तो ए इसमें हमारा वर्णनात्मक शैली, बी हमारा विवेचनात्मक शैली, सी हमारा इसमें पिरामिड शैली, डी हमारा उल्टा पिरामिड शैली। तो इसका जो 43 है इसका आंसर है हमारा डी उल्टा पिरामिड शैली। जो समाचार लेखन जो होता है उसको लिखा जाता है उल्टा पिरामिड शैली में। तो ये जो प्रभावशाली शैली है तो ये है डी इसका आंसर है। मैंने टिक लगा दिया, आप देख सकते हैं। अभी तक जितनी मैंने आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, अभी तक आपको दिक्कत आई हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इन्हीं में से आने वाले हैं। मैंने ये बुक में से बनाया है आपके लिए स्पेशल। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। इसमें हमें बताना रेडियो कौन सा जनसंचार का माध्यम है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है दृश्य, बी है हमारा श्रव्य, सी हमारा प्रिंट एंड डी हमारा दृश्य और प्रिंट। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा 20 का आंसर है श्रव्य। अब आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना हमें HM की शुरुआत कब हुई। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, अब मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ इनके ऑप्शन। ऑप्शन ए हमारा 1995 में, बी हमारा 1997 में, सी हमारा 1993 में, डी हमारा 1996 में। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा बी 1997 में HM की शुरुआत हुई थी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। इसमें हमें बताना है भारत में विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन है हमारा ए का 1936, बी हमारा 1921, सी है हमारा 1895, डी हमारा 1926। तो जो इसका आंसर है हमारा वो है ए 1936 में हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत भारत में। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। इसमें हमें बताना है जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी किसे माना जाता है। तो जो अब मैं आपको ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए हमारा इंटरनेट को माना जाता है, ऑप्शन बी हमारा प्रिंट मीडिया को माना जाता है, ऑप्शन सी हमारा रेडियो को माना जाता है, या ऑप्शन डी हमारा टेलीविज़न को माना जाता है। तो जिसका आंसर है वो है हमारा बी प्रिंट मीडिया को जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें हमें बताना है समाचार पत्र कितने घंटे में एक बार प्रकाशित होता है। जो समाचार जो पत्र होता है वो एक घंटे में कितनी बार दिखाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें 48, बी हमारा 24, सी हमारा 36, डी हमारा 12। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा बी 24 घंटे में। ओके, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा आई होप। आप आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 49। इसमें बताना सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखने का कार्य करता है। कौन करता है निगरानी रखने का कार्य, तो इसमें ऑप्शन में बता रखा है। अब मैं आपको पढ़ देती हूँ। ए हमारा संचार, बी हमारा समूह संचार, सी हमारा जनसंचार और डी हमारा सांकेतिक संचार। तो इसका जो आंसर है वो हमारा सी है, जनसंचार रखता है कामकाज पर निगरानी रखने का कार्य करता है। ओके, आई होप आपको समझ में आए होंगे जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं। अगर ना आए हो, किसी भी चीज़ की दिक्कत आई हो आपको, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 जो कि हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए थे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। ये मैंने आपको बुक में से देख के बनाया आपके लिए। ये जो क्वेश्चन थे ये CUT में आने के बहुत से चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है।
ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा कृष्ण को, ऑप्शन बी हमारा देवश्री नारद को, ऑप्शन सी हमारा संजय को, ऑप्शन डी हमारा मनु को। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा बी, देवश्री नारद को। ओके, पहला समाचार वाचक माना जाता है देवश्री नारद को। ओके, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे इजीली। अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत आई हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो मैं अभी तक आपको करवाए हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, और मैं आपकी CUET की तैयारी करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और हिंदी लैंग्वेज करवा रही हूँ। मैंने आपकी पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी है क्वेश्चंस की, जो कि मैंने वो भी बुक में से ही देख के बनाए थे आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। और मैं आपको जो भी करवाऊँगी सब हिंदी मीडियम में करवाऊँगी, आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने दूंगी। अगर किसी भी चीज़ की दिक्कत होती है आप लोगों को तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।